संत मीराबाई जी की गाथा। भक्ति और प्रेम की अद्भुत मिसाल। मीराबाई का जन्म 15वीं शताब्दी में राजस्थान के कुस्की गांव मेवाड़ में हुआ था। मीरा जी को भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त माना जाता है। बचपन से ही उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति में रमा रहता था। बचपन से भक्ति का आरंभ। जब मीरा जी बहुत छोटी थीं, तब उन्होंने एक बार बारात में दूल्हे को देखकर अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन होगा? तब माँ ने हंसते हुए श्रीकृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कहा, यही तुम्हारे दूल्हा है। उसी क्षण से मीरा ने श्रीकृष्ण को अपना पति और जीवनसाथी मान लिया। विवाह और विरोध। युवावस्था में मीरा जी का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ, लेकिन शादी के बाद भी उनका मन राजमहल के वैभव में नहीं लगा। वे हर समय श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन रहतीं। दरबार में उनके भजन और नृत्य को कई लोग पसंद नहीं करते थे और उन पर विरोध और षड्यंत्र होने लगे। कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम। मीरा जी ने सांसारिक बंधनों की परवाह न करते हुए कृष्ण भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अनेक भक्ति भजन रचे, जिनमें पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जैसे अमर भजन आज भी गाए जाते हैं। विष का प्याला और चमत्कार। कहा जाता है कि उन्हें कई बार भक्ति से रोकने के लिए विष का प्याला दिया गया, लेकिन जब उन्होंने उसे पिया तो वह अमृत बन गया। सांपों से भरा डिब्बा भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा सका, क्योंकि उनका प्रेम और भक्ति अडिग थी। जीवन का अंत। मीरा जी ने अपना अंतिम समय वृंदावन और द्वारका में भक्ति में बिताया। कहा जाता है कि एक दिन वे श्रीकृष्ण के मंदिर में गईं और मूर्ति में समा गईं, मानो वे स्वयं कृष्ण में लीन हो गई हों। मीराबाई जी के कुछ प्रसिद्ध भजन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, पग गुनघरू बांध मीरा नाची रे। संदेश। मीरा जी की गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति में कोई बाधा नहीं आ सकती। उन्होंने समाज के विरोध के बावजूद अपने आराध्य श्रीकृष्ण के प्रति निष्ठा और प्रेम बनाए रखा।